राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज दो महान विभूति जो हमारे देश तक ही नहीं बल्कि विश्व लेवल तक, जिनका आज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जा रहा है, जिसको पूरा विश्व भी मानता है। यूएनए ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसको दर्जा दे रखा है, तो उसको आज हम मना रहे हैं और पूरी दुनिया में ही मना रहे हैं। तो हमारे जो वक्ता थे, पूर्व वक्ता, उन्होंने एक एक चीज़ को सब कुछ बता दिया है, अब बताने का कुछ रहा नहीं। महात्मा गांधी को आप सब लोग और पूरी दुनिया में कितने सारे उनके अध्ययन प्रकोष्ठ हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटियों में उनका अध्ययन किया जाता है, उनके विचारों को पढ़ा जाता है और कितने स्टेचू बने हुए हैं पूरी दुनिया में उनके। और आज भी जो महात्मा गांधी जी के विचार हैं, वो उस समय के जो समाज की जो पीड़ा थी, जो उस परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं थीं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, चाहे वो सत्य की बात हो, अहिंसा की बात हो, उन्होंने बताया कि भाई सत्य के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का सत्य, और उसका आधार है नैतिकता। नैतिक मूल्यों से हम कर सकते हैं। और उन्होंने जो गांधीगिरी चलाई, आज आप सबको पता है कि कितनी सारी उनके ऊपर पिक्चर बन गई, कितने रिवोल्यूशन होते हैं, कितने सारे आंदोलन होते हैं, हर साल होते हैं। और वो आंदोलन किस पे होते हैं? वो आधार गांधी जी ने दिया। अभी आपने सुना होगा 2-4-5 दिन पहले अखबारों में भी कि हमारे जयपुर में एक गांधी वाटिका बनाई है, जो सरकार उसको खोल नहीं रही थी। तो अभी पूर्व जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक चैलेंज दे दिया था कि मैं गांधी जयंती के दिन में सत्याग्रह करूंगा, तो वो उन्होंने खोल दिया, एक दिन पहले ही खोल दिया। तो इसका मतलब है कि उनके विचार आज के परिप्रेक्ष्य में भी कितने प्रासंगिक हैं, ये हम उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बहुत बताया, उन्हें ग्राम स्वराज के बारे में बताया कि हमारा देश एक गाँव का देश है। तो जब तक हमारे ज़्यादातर लोग गाँव में बसते हैं, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने ग्राम उद्योग की बात की कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात करते हैं हम। आज बेरोजगारी की जो हालात है वो क्यों आई? क्योंकि हमारे जो घरेलू या जो गाँव में जो रोजगार थे वो खत्म हो गए। तो स्वरोजगार की बात करी, उन्होंने बताया, अभी अनिल जी बता रहे थे लालच की बात, कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कि भाई आप सतत विकास जब ही हो पाएगा जब हम कुछ चीज़ें आने वाली पीढ़ी को भी छोड़ के जाएंगे। हमारा कोई लालच का अंत नहीं है, हम सारी दुनिया को भी ले लें तब भी हमारा कोई वो नहीं है, तो हम उतना ही लें जितनी हमको आवश्यकता है, तो उससे क्या सब आराम से जी सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी, हमारे देश में आज भी वो समस्या है, उसको नहीं मिटा पाए, अस्पृश्यता का, छुआछूत की बात उन्होंने बोली कि भाई ये एक बहुत ही कलंक है हमारे देश के ऊपर। वो आज भी है, पर उसको भी नहीं मिटा पाया हम। उनका विचार है कि ये गलत है, पर फिर भी हम धर्म के नाम से, जाति के नाम से, इनके नाम से अभी भी कर रहे हैं। तो गांधी जी के बहुत ही सारे विचार हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि हम भी जनमानस में गांधी जी के विचारों को विद्यार्थी के माध्यम से हम पहुंचाएं, आम जनता में पहुंचाएं, उनके विचारों को पहुंचाएं। दूसरा जो बात हो रही थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो एक महान, एक सादगी के एक महापुरुष हुए, जो अभी ओपी जी और इन्होंने बहुत ही डिटेल से उनकी बात बताई। और उन्हीं की वजह से आज एक जय जवान और जय किसान का नारा आया। तो उस समय जब युद्ध लड़े गए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, चाहे आप चाइना से हुआ हो, तो उस समय हमारी कमजोरी थी थोड़ी सेना की, तो वो उन्होंने जय जवान का नारा दिया कि हमारी सेना को थोड़ा मजबूत किया जाए।
दूसरा, हमारा जो खाद्यान्न का मामला था वो भी कमज़ोर था, तो उसके बाद में नई पॉलिसी बनी और फिर उसके बाद में ग्रीन रेवुलेशन आया, ब्लू रेवुलेशन आया, वाइट रेवुलेशन आया, बहुत सारी दूध के बारे में आया, जो दाल का नहीं होता था वो दालों का भी आया, बहुत सारी आया और आज हम एक आत्मनिर्भर देश बन गए। और गांधी जी ने भी आत्मनिर्भरता की बात की और श्रमदान पर विशेष ध्यान दिया। ये आज बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमारे जो नवयुवक हैं, नए बच्चे हैं, वो बहुत विमुख हो गए श्रमदान, श्रम करने से। तो उससे क्या है कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम इन महान विभूतियों की विचारधारा को हम पहुंचाएं। आज मैं सुबह 8 बजे शहर के लोगों के साथ हमने गांधी पार्क में श्रमदान भी किया, फिर वहाँ से हमने एक रैली भी आयोजित की, हमारे एनएसएस की और स्काउट के बच्चों से पूरे शहर में एक रैली का आयोजन भी किया। तो उसका मकसद यही था कि लोगों को इनके ये जो महान विभूति हैं इनके विचारों पहुँचे वहाँ तक कि उन्होंने कौन कौन से विचार दिए। और इनके विचारों से बहुत सारे लोग, जो सर बता रहे थे अभी कि नेल्सन मंडेला हुआ, चाहे मार्टिन लूथर किंग हुआ, चाहे आपका एक वो म्यांमार की थी वो आंग सान सू का नाम था, वो था। तो ये बहुत सारे ऐसे थिंकर या विचारक हैं जो उनकी प्रेरणा से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज इस दिन का मनाने का एक सारांश है कि हम उनके जीवन की जो विचारधारा है उनको हम आत्मसात करें।